बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र, जलाली और जिंदा नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के इस जिंदा वचन को, जिंदा कलाम को आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ, बांट सकूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच में मिलता हूं, जिसका नाम है वचन, वाचा, विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बिल्कुल खुदा की दया से, उसकी मेहरबानी से, उसके फजल से बिल्कुल सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं और खुदा में बढ़ रहे हैं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे और इसी तरह से हम सब मिलके खुदा में हमेशा बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और उसके विश्वास में बढ़ते ही चले जाएं। क्योंकि शैतान जो है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हमें प्रभु में बढ़ते हुए देख नहीं सकता कि वो कैसे खुदा में बढ़ें। और खुदा की वचन का यही प्रॉमिस है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ बंध जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें बांध के रखता है, हमारे दिल में अच्छी अच्छी बातें डालता है ताकि हम उसके वचन में बढ़ते चले जाएं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, तो आइए प्रभु से समझ की आशीष मांगे और उसके वचन को हम जाने, पहचाने, समझें और एक दूसरे के लिए बायस बरकत बनते चले जाएं। हमारे जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस नए दिन के लिए कि तूने हम सबको दिया कि हम तेरी बनाई हुई दुनिया में चहल पहल कर सके, चल फिर सके और एक दूसरे के लिए हम बरकतें लेके आए। खुदावंद, तेरे वचन को सीखने और सिखाने के लिए खुदावंद तेरा शुक्र है प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वक्त तेरे वचन को सुने या देखे या बाद में, खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष देना। मैं जब तेरे वचन को शेयर करने जा रहा, खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। आज के वचन के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। सब बहन भाइयों पे तेरा रहम यूं ही बना ले और सब तेरे वचन को समझे और जाने और तरक्की करे। छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर बुधवार को और शनिवार को आपके सामने उपस्थित होता हूं ताकि हम खुदा के वचन में से सीखें और सिखाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा प्रभु से मदद और अनुग्रह मांगते रहें ताकि हम पवित्र आत्मा से भरकर जीना सीखें। और हमेशा याद रखें, शरीर की अभिलाषाएं हमारे दिल की पवित्रता को खा जाएगी और हम अपवित्र हो जाएंगे, जिससे प्रभु खुश नहीं होता। हमारी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, वो इस तरह से हमारी पवित्रता को निचोड़ देती है, उसको खाली कर देती है और जो बचा कुचा होता है उसको भी खा जाती है। ये यानी कि शरीर की अभिलाषा इतनी खतरनाक है कि हमें खुदा में बढ़ना नहीं देती और हम चाहते हैं कि हम खुदा में बढ़ें और तरक्की करें, लेकिन एक लस्ट, एक शरीर की अभिलाषाएं, उसकी जो काम है, जब हम वो करने की कोशिश करते हैं तो क्या है, हम खुदा से दूर हो जाते हैं और यही खुदा को पसंद नहीं है। अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल करना सीखे और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हम हर प्रकार के पाप से बच सकते हैं। और अनुग्रह तब होता है जब हम खुदा को आदर, मान या उसको
ऑनर देते हैं। तो आज का, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि ये जो टाइटल है आज का, वो है हाउ टू ऑनर गॉड। हम खुदा को आदर कैसे दे सकते हैं ताकि हम उसके अनुग्रह ताकि हम उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा ठहरा रहे। जब तक उसका अनुग्रह मेरे ऊपर और आपके ऊपर उसका अनुग्रह ना होगा, तब तक हम खुदा को ऑनर, इज्जत, जलाल और महिमा नहीं दे सकते। तो बहनों और भाइयों, आज का जो शीर्षक है वो यही है कि खुदा को आदर कैसे दें। जब हम खुदा को आदर देते हैं तो उसके इवज में खुदा हमें क्या है, अनुग्रह देता है, और उसके अनुग्रह के नीचे रहते हुए हम हर काम, हर परेशानी को, हर समस्या को क्या है, दूर कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए बायस बरकत बन जाते हैं। आदर करना खुदा का एक सिस्टम है, खुदा का एक सिस्टम है। जैसे कि देखेंगे हम पहला शमूएल उसका चैप्टर 2 और उसकी 30वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिख लीजिए, पहला शमूएल चैप्टर 2 और उसकी 30 आयत। उसमें यूं लिखा है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। यानी कि खुदा ने आदर को बहुत इज्जत और जलाल और महिमा दी है कि जो मेरा आदर करेगा, खुदा का आदर करेगा, मैं उसका आदर करूंगा। जो मुझे आदर नहीं देंगे, मैं उनको क्या है, उनको तुच्छ, जो मुझे तुच्छ जानेंगे मैं उन्हें छोटा समझूंगा, छोटे लोग। अब मेरे हाथ में और आपके हाथ में है कि हमने खुदा की नजर में क्या होना है। क्या हम चाहते हैं कि हम क्या है कि प्रभु हमें क्या है, छोटा समझे या तुच्छ जाने? नहीं, हम चाहते हैं कि हम खुदा हमें हर वक्त अपनी छाती से लगाए रखे, खुदा हमें अपने साथ हर वक्त चिपकाए रखे। और ये तभी होगा जब हम खुदा को इज्जत, जलाल और महिमा देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये खुदा की वाणी है जो पढ़ी है मैंने। उसने साफ कहा है सैमुअल को कि ये लिख दे कि जो मुझे आदर कर देगा मैं उसको आदर दूंगा। और अब जब तक हम खुदा को आदर नहीं देते, हम उसके अनुग्रह को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि उसका अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहे और आपके ऊपर बना रहे, हमारे बच्चों पे बना रहे, तो क्या है, हमारी और कोई दूसरी चॉइस नहीं हो सकती। हमें उसका आदर करना है ताकि हम उसका आदर हम भी पा सके, उसका अनुग्रह पा सके, और ये क्या है, ये पुस्तों तक चलता रहता है। तो अब देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 12 आयत में क्या लिखा है कि वध किया हुआ मेमना ही समर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो यहां पे देखते हैं हम, ये सिर्फ पुराने नियम का ही नियम नहीं था, बल्कि नए नियम में प्रकाशित वाक्य में क्या है, ये प्रकाशित वाक्य जबकि आप जानते हैं कि यूहन्ना जो उसका चेला था, खुदा ने जब वो बुजुर्ग था, जेल में था, तो ये लिखा, और ये क्या है, एक तरह से ये यीशु मसीह का ही प्रकाशित वाक्य है, क्योंकि जो जो बातें यीशु पवित्र आत्मा उसे बताता था वो लिखता था। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या बता रही है यहाँ पे, कि जो वध किया हुआ मेमना है वो ही समर्थ क्या है
और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो अब हमने यीशु मसीह को भी सारी आदर, महिमा और जलाल देना है, क्योंकि वो ही इसके योग्य है और कोई नहीं है। एक बार फिर कहूंगा मैं, यीशु मसीह खुदा के सिवा और कोई भी आदर और ऑनर के योग्य नहीं है। तो आज हम इस चीज पे थोड़ा और ज्यादा गौर करेंगे। और जब यीशु मसीह यहाँ पे थे तो यीशु मसीह ने भी ये कहा है। अब यूहन्ना की किताब और उसका चैप्टर 12 उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, यूहन्ना चैप्टर 12 और उसकी 26 आयत, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए लफ्ज है ये। तो इसीलिए बहनों और भाइयों, हमने प्रभु का क्या करना है, आदर और महिमा और जलाल सब कुछ उसे देना है, ताकि क्या है, हम उसकी निगाह में क्या है, आदर पा सके। और जब हमें आदर मिलेगा तो क्या है, उस आदर को कोई हमसे छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि जिस जो चीज खुदा देता है उसको कोई ले नहीं सकता। और जब उसको खुदा ले लेता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको हमें लौटा दे। तो ये बहुत जरूरी है। तो आज थोड़ा इसी टॉपिक पे हम गौर करेंगे कि ऑनर गॉड इन योर फाइनेंसेस। अपना पैसा है या संपत्ति है, उसके द्वारा भी हमने खुदा का आदर करना है, उससे जलाल देना। उसकी पैसों के द्वारा भी उसको हमने उसकी महिमा करनी है। नीति वचन 3:9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उसको आदर, महिमा और जलाल देना। और मैंने बहुत नजदीकी से देखा है ये। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं मैं कि मैं अपने जो मेरे साथ बीत चुकी है, जो मेरे साथ घट चुकी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस को मैंने चखा है, मैं खुदा के वचन के साथ साथ वो भी आप तक शेयर करता हूं मैं, ताकि आप भी उसी विश्वास में आ जाएं जो विश्वास मेरा है या जैसे मैं बढ़ा हूं। मैंने आई हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन इन माय लाइफ। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत उतराव चढ़ाव देखे हैं, और मेरा अब यही एक्सपीरियंस है कि खुदा के सिवाय और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जब तक हम खुदा को इज्जत और महिमा नहीं देंगे, हम कभी भी बढ़ फूल नहीं सकते। उसके इवज में जब हम खुदा को ऑनर देते हैं तो क्या है, हमारी खुशियां क्या है, डबल हो जाती हैं। हमारी बरकतें हर तरह से दुगनी हो जाती हैं। हमारा फाइनेंस जो है, हमें किसी चीज की घटी नहीं होती। और ये मैंने अपने घर में, अपने जीवन में ये महसूस कर रहा हूं। मैंने की नहीं, बल्कि मैं अभी भी कर रहा हूं कि जब हम अपनी अच्छी नीयत से, साफ नीयत से जब हम किसी की खेती को सींचते हैं, तो खुदा हमारी खेती को भी सींचता है। तो बहनों और भाइयों, जब तक हम अपने पैसों से, अब खुदा को तो पैसों की जरूरत नहीं है, अब हम कौन सा यहां से पैसे देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, वो खुदा के पहुंच जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुदा हमें परखता है कि जो आशीषें मैंने इसे दी है, क्या वो मुझ में ईमानदार है कि नहीं, वो वापसी करता है कि नहीं। पुराने नियम में जब केन और हाबिल के टाइम में देखा, वो भी जब काम करते थे अपना, तो अपनी ऑफरिंग लेके आते थे। और नए नियम में हमने सीखा है कि खुशी से देने वालों को वो आशीष देता है। जितना आप बोना चाहते हैं उतना बीज डालते रहें, तो खुदा आशीषें देगा। कभी भी देते वक्त आपका हाथ जो है वो पीछे ना हट जाए।
अगर इतने पैसे होते हुए भी आपने उसमें से थोड़ा सा दे दिया है तो क्या किया? जब तक के हर्ट ना करे शरीर को, आपकी जरूरतों को, अपनी जरूरतों में अपनी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आपको बड़ा दर्द होगा कि भी जरूरत मेरी बहुत है, मैं इसमें से क्या दूं, लेकिन खुशी से आप अपनी जरूरतें कम करके उसमें से दो। खुदा उस वाली जो जो आपकी ऑफरिंग है, खुदा उससे खुश होता है। और फिर क्या है, आपको कभी भी किसी चीज की घटी या कमी महसूस होने वाली नहीं है। ये याद रखना, मैंने वो भी देखे हैं जो अपने पैसों को दबा के रखते हैं मुट्ठी में कि देना नहीं है। वो अपनी फिक्र पहले करते हैं कि भी पहले हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, हम खुदा को तभी देंगे। याद रखना कि इस तरह से हम खुदा को ऑनर नहीं कर रहे हैं। इस चीज से खुदा प्रसन्न नहीं होगा। फिर वही बात होगी, आपके थैले में क्या है, छेद होगा, छेद ही रहेगा। जितने मर्जी कमाई करते रहो, नीचे से निकल जाएंगे, फजूल खर्ची आती रहेंगे, बिल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि खुदा को खुश नहीं किया, उसको आदर, उसको ऑनर नहीं दिया। ये बात ठीक है, खुदा आपके पैसों का कोई उससे कुछ करेगा नहीं, लेकिन वो दिलों को जांचता है, परखता है, देखता है कि जो मैंने इसमें इसको दिया है उसमें वो कितना ईमानदार है। दूसरों की खेती की सिंचाई करना सीखें, तब हमारी खेती भी सिंची जाएगी। और ये बहुत जरूरी है, हम अपने पैसों से, अपनी धन संपत्ति से खुदा की को ऑनर देते हैं और खुदा इसे पसंद करता है। ऑनर गॉड इन व्हाट यू से एंड ऑनर गॉड इन व्हाट यू डू। हमारे कहने से भी, हमारे करने से भी क्या है, खुदा को महिमा और जलाल मिलता है, उसको इज्जत देनी है। यूहन्ना चैप्टर 14 उसकी 21 आयत सिखाता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, और मैं पिता उससे प्रेम रखेंगे और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जब हम खुदा से प्रेम रखते हैं, प्रेम उससे कैसे रखते हैं, जब हम उसकी अच्छाइयों को बयान करते हैं, जो कुछ हमने सुना है, करा है, अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब हम बोलते हैं, कहते हैं, अपनी गवाहियां जो क्या है देते हैं कि खुदा ने मेरे साथ कितने कितने अच्छे काम किए, मैं क्या था, मुझे क्या से क्या बना दिया, मुझे क्या बीमारी थी, मुझे क्या परेशानी थी, उन सब से खुदा ने हमें आजाद किया। हमारे बोलने से, हमारी गवाही देने से उसको ऑनर मिलता है। मेरी उम्र लगभग 70 साल की होने जा रही है अगस्त के महीने में, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं अभी भी तंदुरुस्त हूं। ये और क्या है, ये खुदा को ऑनर, ये मुझे किसने दिया है, ये तंदुरुस्ती किसने दी है? क्या मेरी ताकत से या मेरे पैसों से या मेरी किस चीज से? बल्कि ये सिर्फ मुझे खुदा को ऑनर करने का ये है नतीजा। जब हम खुदा को इज्जत देते हैं, ऑनर देते हैं, उसको नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो खुदा हमें अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ देता है, अच्छा लाइफस्टाइल देता है। तो बहनों और भाइयों, हम देखें कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे मुंह से उसकी तारीफ होनी चाहिए। कभी झिझके ना, जो कुछ उसने तुम्हारी जिंदगी में किया है उसको दोहराना सीख लें। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। बाइबल में बताती है, जो मेरे से शर्माएगा मैं उससे शर्माऊंगा। तो किस लिए शर्माना है? आप ये कह नहीं सकते कि खुदा ने मुझे कितनी आशीष दी है, मेरे बच्चों को कितनी आशीष दी है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो अपने बच्चों से बहुत दुखी हैं। क्यों क्यों दुखी है वो? क्योंकि खुदा को आदर नहीं दिया गया, खुदा की महिमा नहीं हुई। जब हम अपने बोलने से
खुदा को आदर, महिमा और जलाल देते हैं तो क्या है, खुदा हमें आदर वापस देता है। वो हमारी क्या है, क्या खुदा के दास कोई भी क्यों ना हो, ये अगर आज मैं यहाँ पे हूं, मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं कभी प्रीच करूंगा, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन खुदा का शुक्र है ये मौका दिया कि मैं उसकी गवाही दे सकता हूं कि उसने मेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड बच्चे, ये क्या है, ये सब क्या है, उसको आदर देने का ये एक नतीजा है। ये जब हम खुदा को आदर देते हैं, महिमा देते हैं, तो खुदा क्या है, हमें वो वापिस करता है। तो बहनों और भाइयों, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञा क्या मानना है, उसको ऑनर कैसे देना है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसको आदर, महिमा और जलाल देते हैं, उसको हम ऑनर देते हैं। आगे देखते हैं कि ऑनर गॉड विद योर बॉडी, यू बिलोंग्स टू जीसस। हम अपने शरीर के द्वारा, पहला कुरिन्थियों उसका 6 और उसकी 19-20 आयत में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितनी, अपने शरीर से, ये शरीर हमारा नहीं है, जो इसके अंदर है। क्या है इसके अंदर? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। कहाँ रहता है वो? इस मंदिर में। ये पाक रूह का मंदिर है जो इसमें रहता है, हमें खुदा ने दिया हुआ है, क्योंकि हम क्या है, दाम देकर खरीदे गए हैं। यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया और हमें खरीद लिया है। अब ये शरीर मेरा और आपका शरीर नहीं है, बल्कि जो हमारा शरीर है वो खुदा का है। हमने इस शरीर से खुदा को इज्जत, महिमा, ऑनर, जलाल देना है, तब जाके कहीं खुदा हमसे प्रसन्न होएगा। शरीर से लस्ट, गंदी गंदी सोच, गंदे ख्याल, गंदी गंदी बातें हम इन हाथों से करते हैं। देखना है हम किन पैरों के साथ किस गंदी जगह पे जाते हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारे कान कौन सी गंदी चीजों से सुन के खुश होते हैं। ये सारी बातें जो हैं, ये खुदा जांच रहा है, देख रहा है। ये जो शरीर हम में है, ये क्या है, हमारा नहीं है, ये मोल दे के खरीदा हुआ है। बहनों और भाइयों, क्या हम अपने शरीर को उसकी महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? उसको इज्जत और महिमा अपने शरीर से नहीं दे सकते? हमारे बोलने से, हमारे सुनने से, हमारे काम करने से, सब बातों से उसके नाम को इज्जत और महिमा मिलनी चाहिए। इस तरह से हम खुदा को क्या है, आदर और महिमा और उसको जलाल देते हैं। तीसरा बहुत जरूरी है, ये समझ ले, इस चीज को बहुत जाना जरूरी है, ये कि ऑनर गॉड विद योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल, जो हमारा एक रोज का जो हमारा जीना है, हम उसके द्वारा खुदा को ऑनर दे सकते हैं और देना चाहिए। ये हर रोज हमारे जीवनों में होता है। देखिए हम अपने लाइफस्टाइल से खुदा को कैसे महिमा, उसको इज्जत कैसे दे सकते हैं। और आज का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए और आपके लिए, कि हम अपने लाइफस्टाइल से क्या खुदा को ऑनर कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए कि हम किन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, हम कौन से रीति रिवाज करते हैं। दुख सुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। शादियां होती हैं, शादी में शामिल होना भी एक लाइफस्टाइल है। और देखें कि शादियों में क्या कुछ होता है, कौन से डीजे बजते हैं, कौन से गाने गाए जाते हैं,
क्या हमारे नाचने से, उन गानों पे डांस करने से हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसको ऑनर दे रहे हैं? थिंक अबाउट इट। क्या कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, हमारा रोज का लाइफस्टाइल जो है, क्या उससे हम खुदा को ऑनर दे रहे हैं? कैसे कपड़े पहन रहे हैं? क्या हमारे शरीर का कोई अंग ऐसा तो नहीं है जो कि दूसरों के लिए लस्ट का कारण बने? ये सारी बातें, ये लाइफस्टाइल है एक। हमारे लाइफस्टाइल से क्या है, खुदा को ऑनर मिलना चाहिए। कैसे गंदे गाने बज रहे हैं और हम खुश होके डांस कर रहे हैं, क्या इससे खुदा खुश होगा? हम उसको जलाल दे रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं हम, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें इज्जत दे, खुदा हमारे बच्चों को बढ़ाए। क्या क्या दुआ मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए? क्या उनके लिए आप एग्जाम्पल बन रहे हैं? क्या पी रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? अपनी डेली लाइफ से देखें कि क्या हम उसको महिमा, इज्जत और जलाल दे रहे हैं। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर लाइफस्टाइल। हमें ऐसा लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका खानदान, पूरा वंश खुदा से आशीष पाए, तो हमें खुदा को ऑनर देना सीखना है। कभी भी ऑनर नहीं दे सकते अगर हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी। पहला सैमुएल 3 उसकी 13 में लिखा है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। ये आपको ये आयत समझ लगी होगी, क्योंकि सब लोग खुदा से वाकिफ हैं, बाइबल से वाकिफ है। पहला सैमुएल 3:13, खुदा ने सैमुएल को दर्शन दिया कि जाके एली को बता दे कि उसके जो लड़के हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। वो उठाई हुई भेंटें जो है उनमें से खुदा को देने से पहले उनमें से अच्छा अच्छा मीट छांट लेते थे। उनकी निगाह दूसरों के अगेंस्ट अच्छी नहीं थी। खुदा उससे बहुत दुखी था, पर एली ने कभी अपने बच्चों को रोका नहीं है। और यहां क्या कह रहा है खुदा कि उसके घर का न्याय करूंगा कि उसके पुत्र आप शापित हुए और उससे उसने उन्हें नहीं रोका। ये शापित हुए, खुदा ने उस घर का न्याय किया। इससे पहले कि खुदा मेरा और आपका और आपके बच्चों का न्याय करे, क्या है, बच्चों को रोकना जरूरी है। लेकिन उनके लिए दुआ मांगनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं और आप अपने बच्चों को डांट नहीं सकते। अब बच्चे बड़े हैं, बच्चों को डांटना हवा को पकड़ना है। क्या हम हवा को पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चों को लिए दुआ करें, सिर्फ ही इज इन कंट्रोल। खुदा से दुआ करें कि अपने बच्चों के लिए खुदा इन्हें बदल, क्योंकि खुदा ही है जो सोच को, जो उसकी दिलों की ख्वाहिशों को बदल सकता है। मेरे हाथ में और आपके हाथ में ये नहीं है। वो टाइम निकल चुका है। अब क्या है, अब घुटनों के बल आने का टाइम है। अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि खुदा मेरे खानदान पे तेरा रहम हो। रास्तबाज की दुआ को खुदा कभी अनसुना नहीं करता है। अगर आप अच्छे हैं, आपके दिल की बातें अच्छी हैं, आप खुदा को ऑनर देते हैं, तो खुदा आपको ऑनर देगा। ये उसका वायदा है। बहनों और भाइयों, ये बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 2 उसकी 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अपने शरीर से हमने
संसार की चीजों से हम उसमें फंसे हुए हैं। मेरे पास ये गाड़ी है, ओहो उसने वो ले लिया है, अब मैंने भी ये ले लिया। हम इसी झंझट में लगे रहते हैं। उसका घर छोटा है, मेरा बड़ा है, वो मेरे से नीचे है। ये कंपैरिजन एक दूसरे के लिए हम कंपेयर करते रहते हैं। ये नहीं कहते कि देखो कि जो मेरे से नीचे हैं। मुझे याद है, मैंने शायद एकदम आपको ये कहानी बताई है। जब मैं अपने गवर्नमेंट की जॉब करता था तो मैं स्कूल में जाता था और साइकिल पे जाता था। एक मास्टर और एक मैं, उसके पास अपनी साइकिल, मैं अपनी साइकिल पे था। तो हम जब लालड़ू से काम पे जाने के लिए निकले सड़क पे, तो हमारे साथ पीछे से एक बड़ी लंबी सी कार आई और वो बाहर की कार थी उस टाइम में। ये मैं आपको सन 75 की बात बता रहा हूँ, जब मैं गवर्नमेंट की जॉब करता था। और वो कार हमारे पास से निकल गई। मैं कहा देखो भी क्या बात है, जिंदगी तो इन लोगों की है, सर्दी का टाइम है और हम साइकिल पे जा रहे हैं। तो दूसरा मास्टर था, वो थोड़ा बुजुर्ग था, उसने कहा मॉरिस, कार वालों का देख, वो देख उधर से भैये पैदल आ रहे हैं, हाथ में रोटी लिए हुए, वो दिहाड़ी करने जा रहे हैं, हम उनसे तो अच्छे हैं। ये सबक मैंने उस वक्त सीखा था। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर जीना सीखें, ऊंचे की तरफ ना देखें। और जब हम अपने से नीचों को, छोटों को देखेंगे तो क्या है, मुंह में से शुक्रगुजारी निकलती है। खुदा तेरा शुक्र है, तूने हमें बचा लिया। तेरा शुक्र है इस आशीष के लिए भी, कम से कम हमारे पास साइकिल तो है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो पैदल चल रहे हैं। जब तक हम इस तरह के ख्याल नहीं रखेंगे, इस तरह से खुदा को ऑनर नहीं देंगे, हमें ऑनर मिलने वाला नहीं है। और 16वीं आयत में लिखा है, जो संसार में है वह शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और जब ऐसी सी बातें हमारे दिल में आ जाती है ना, तो ये ख्याल जो है ये हमारे नहीं है, बल्कि संसारिक ख्याल हैं। हम इनसे खुदा को महिमा कभी नहीं दे सकते, कभी भी ऑनर नहीं कर सकते खुदा का, अगर ये विचार हमारे दिल में है। मैंने उस दिन ये सीख लिया था कि खुदा जहां भी तू रखे, हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं। खुदा जब मुझे इस देश में लेके आया, मैंने उस वक्त भी खुदा का शुक्र किया था, खुदा बाप मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। हम परफेक्ट नहीं थे, उस वक्त भी हम परफेक्ट नहीं थे, लेकिन एक ये विश्वास था कि खुदा हमारा है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, उसका जवाब देता है। लेकिन खुदा को कभी छोड़ा नहीं है, हमेशा मांगते चले गए, खुदा मुझे इस काबिल बना कि मैं इस देश में कामयाब हो सकूं, सक्सेसफुल हो सकूं। और खुदा का शुक्र है कि मैं अब एक सक्सेसफुल पर्सन हूं। बच्चे अच्छे अपनी अपनी जगह अच्छे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ग्रैंड बच्चे हैं, खुदा का शुक्र है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत अमीर नहीं हूं मैं, लेकिन जब हम अब से नीचे वालों को देखते हैं तो खुदा का शुक्र निकलता है। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने फजल के नीचे रखा है। खुदा का शुक्र है, तेरा रहम मेरे ऊपर है, तेरा रहम मेरे बच्चों पे है, तेरा रहम मेरे ग्रैंड बच्चों पे है। इन बातों से खुदा को ऑनर और जलाल दिया करो, तो खुदा आपको भी ऑनर देगा। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये लेसन है, आपने बड़ी आशीष पाई है। और नीचे आप कमेंट्स में कुछ लिख दिया करें अगर आपको अच्छा लगे। खुदा का शुक्र है आप सबके लिए कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इसको सुनते हैं, और खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। तेरा शुक्र है खुदा बाप, आप आज के इस वचन के लिए कि तेरे वचन को हम जान गए कि सचमुच तेरा वचन हमारे लिए बरकते बाइस है, हमें इससे आशीष मिलती है। और मेरी दुआ है प्रभु कि जब हम तुझे आदर दें, सुनने वाला कोई भी इस वक्त सुन रहा है या देख रहा है, खुदावंद मेरी दुआ है जब वो भी कोई तेरे से मांगे, तुझे ऑनर दें,
जलाल दे खुदावंद, तू उनकी दुआओं को सुन लेना और उनकी हर जरूरत को पूरा करना, उन्हें अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उसके बच्चों पे तेरी आशीष हो, उनके ग्रैंड बच्चों पे तेरी आशीष हो खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तूने मेरी दुआ को सुन लिया, तेरा शुक्र है। इस छोटी सी दुआ को मांगता हूं, सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।